यह पृथ्वी है। तुम कहीं इस भारी दिखने वाले ग्रह पर रहते हो और सब कुछ जो तुमने अपनी जिंदगी में कभी इंटरैक्ट किया है यही रहता है। लेकिन यह बड़ा ग्रह विश्व के विशाल माप के मुकाबले में कितना बड़ा है? तुलना के लिए चलो चांद को लेते हैं। चांद हमें बहुत नजदीक दिखता है क्योंकि यह वही आकाशीय वस्तु है जो रात को इतनी नजदीक से हम देखते हैं। लेकिन चांद असल में इतना नजदीक नहीं है। चांद असल में हमसे इतना दूर है। इस दूरी के बीच आसानी से 30 पृथ्वियां फिट हो सकती हैं। और अगर किसी तरह हम चांद तक कार में सफर कर पाते हैं 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार में, तो यह हमें 160 दिन लगेंगे। जब हम चांद तक पहुंचते हैं पृथ्वी वहां से कुछ ऐसी दिखती होगी। तो पृथ्वी बिल्कुल बड़ी दिख रही है। अब देखते हैं कि मंगल ग्रह से यही नीला ग्रह कैसे दिखता है। तो यह एक तस्वीर है जो मंगल ग्रह से एक अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई है। यह छोटी सी बिंदी हमारी पृथ्वी है और यह मार्टियन धरती के सतह से ऐसी दिखती है। मंगल का औसत फासला पृथ्वी से 225 मिलियन किलोमीटर है और यह 425 मिलियन किलोमीटर तक भी पहुंच सकता है। तो यह मतलब है कि अगर हम एक दिन मंगल जाना चाहते हैं तो हमें चांद तक के फासले का 986 गुना सफर करना होगा। एक प्रकाश की किरण भी यहां तक पहुंचने में 20 मिनट तक लग सकती है, जिसका यह मतलब है कि दोनों ग्रहों के बीच तुरंत संचार संभव नहीं होगा। अगर हम थोड़ा और दूर सफर करते हैं तो हम वॉयेजर एक अंतरिक्ष यान को पा सकते हैं, जो अब तक का सबसे दूर तक उड़ान भरने वाला इंसानी निर्मित अंतरिक्ष यान है। इसकी दूरी हमारी पृथ्वी से 138 AU अंतरिक्षीय इकाइयों में है, जहां 1 AU पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। इसकी यात्रा में वॉयेजर 1 ने अपना कैमरा मोड़कर इस तस्वीर को खींचा। पहले यह कुछ ज्यादा नहीं लगता, लेकिन यह मानव इतिहास की एक महान उपलब्धि है। यह पीला नीला बिंदु हमारी पृथ्वी है। यह हमारा घर है। यहाँ पर अरबों लोग पैदा हुए हैं और यहाँ पूरा जीवन बिताया है। हर कोई यहाँ खुशी और दुख देखा है। सिर्फ यहाँ प्रत्येक धर्म और प्रत्येक धर्म निर्माता जन्म लिया है। हर राजा, हर गरीब, हर संत, हर पापी पूरे मानव इतिहास में अपना जीवन बिताया है। और यह यहाँ से सूर्य के श्वेत प्रकाश में इतना छोटा सा दिखता है। वॉयेजर 17 किमी घंटे की रफ्तार से यात्रा कर रहा है और इस रफ्तार में भी यह अगले 30,000 साल तक हमारे सौर मंडल से नहीं निकल पाएगा। एक बार जब हम सौर मंडल को छोड़ देते हैं तो हम अंतरिक्षीय पड़ोस को पहुंचते हैं। मतलब ये है कि ये हमारे सौर मंडल के पड़ोसी हैं। यहाँ पर हम आव के रूप में दूरी को नहीं गिनते हैं और दूरी को प्रकाश वर्षों में नापते हैं। एक प्रकाश वर्ष का मतलब है कि एक प्रकाश की किरण एक साल में कितनी दूर जा सकती है, जो 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर घंटे है। सूर्य को छोड़कर हमारा सबसे निकट ग्रह प्रॉक्सिमा सेंटोरी अब तक हमसे 4.24 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर वॉयेजर 1 वहां की ओर बढ़ता तो वहां पहुंचने में 70,000 साल लगेंगे। अगर हम थोड़ा और बाहर जूम करते हैं तो हम पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को देख सकते हैं। इसके अंदर हमारी पृथ्वी है। यह पीला बिंदु हमारी रेडियो प्रसारण की श्रेणी यहाँ पर है, जो मतलब है कि यदि कोई विदेशी जीवन इस श्रेणी से बाहर हो तो वे कभी हम इंसानों के अस्तित्व के बारे में नहीं जानेंगे। हमारा पूरा गैलेक्सी 1 लाख प्रकाश वर्ष का है, एक ओर से दूसरे को। यहाँ पर लगभग 10,000 करोड़ तारे और 10,000 करोड़ ग्रह हैं। लेकिन रात को आप उन सभी को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि रात को जो 99% तारे होते हैं वे सभी इस छोटे से वर्ग क्षेत्र में होते हैं। लेकिन यह भारी गैलेक्सी फिर भी कुछ नहीं है जो इसका हिस्सा है। हम आउट करने के बाद देख सकते हैं जो गैलेक्सी का स्थानीय समूह कहलाता है। यह वह अंश है जो अंतरिक्ष का है, जो 1 करोड़ प्रकाश वर्ष के बीच बिखरी हुई 54 विभिन्न गैलेक्सियां हैं। लेकिन और बाहर जूम करते हैं हम देख सकते हैं वर्गो सुपर क्लस्टर, जिसका स्थानीय समूह का एक छोटा हिस्सा है। यहाँ पर एक से दूसरे छोड़ने की दूरी 11 करोड़ प्रकाश वर्ष है।
लेकिन भारी सुपर क्लस्टर के रूप में यह भी एक रेत का अंश है। बड़ा लानियाकिया सुपर क्लस्टर, जिसमें हमारी तरह की 1 लाख अन्य गैलेक्सियां हैं। यहाँ पर एक से दूसरे की दूरी मंत्रमुग्ध 52 करोड़ प्रकाश वर्ष है। लेकिन यदि हम इससे और ज्यादा बाहर जूम कर सकते होते, जब तक पूरे दृश्यमान ब्रह्मांड तक, तब हम देख सकते हैं कि यहाँ तक कि लानियाकिया सुपर क्लस्टर अब तक हम देख सकते हैं। यह दृश्यमान ब्रह्मांड है और इसमें सब कुछ है जो हमने अब तक देखा है। यहाँ हमें कम से कम 2 लाख करोड़ गैलेक्सियां हैं और इन सभी गैलेक्सियों में हमें इतने सारे तारे मिलते हैं जो पृथ्वी पर रेत से भी अधिक हैं। हमारे दृश्यमान ब्रह्मांड से किसी भी कोने तक की दूरी 4065 करोड़ प्रकाश वर्ष है, जिसका मतलब है कि इस दृश्यमान ब्रह्मांड की कुल लंबाई है 9300 करोड़ प्रकाश वर्ष। लेकिन इससे और अधिक दिलचस्प है कि इसके बाहर विश्व के द्वारा किया गया क्या। ध्यान रखिए कि दृश्यमान उस सभी को शामिल करता है जिसे हम अब तक उन्नत टेलीस्कोपों की सहायता से देख सकते हैं। और यह संभव है कि इसके बाहर ब्रह्मांड बहुत अधिक बड़ा है और बहुत अधिक दिलचस्प है। हम इसके बारे में सोच नहीं सकते कि वहाँ क्या हो सकता है, क्योंकि उस दूरी से प्रकाश अब तक हमारे पास नहीं पहुँचा है और शायद यह कभी हमारे तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि हमारा ब्रह्मांड प्रकाश से भी तेजी से फैल रहा है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि यदि मानव यहाँ और करोड़ों साल और रहें, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में कई ऐसे स्थान होंगे जो हमसे हमेशा छिपे रहेंगे, चाहे हम उन्हें खोजने के लिए कितनी भी कोशिश करें। ब्रह्मीय शून्यता सिद्धांत की गणना के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड दृश्यमान ब्रह्मांड की 150 सिक्सटिलियन गुना हो सकता है। यह संख्या कुछ इस तरह दिखती है। इस संख्या को ध्यान से देखो, इसमें इतने सारे शून्य हैं कि तुम हैरान हो जाओगे। तुलना के लिए, यदि तुम दृश्यमान ब्रह्मांड को एक फुटबॉल के आकार के रूप में सोच सकते हो, तो पूरा ब्रह्मांड उसके सामने हमारी पृथ्वी के तरह विशाल होगा। सोचो बस कि हम एक फुटबॉल के अंदर रह रहे हैं और हमें पता नहीं कि हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है। लेकिन हमें इसे सीखने के लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें यह सोचना होगा कि इस शानदार ब्रह्मांड में हमारे सामने अभिवृद्धि करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। एक वीडियो बनाने में 4 घंटे लगते हैं और हम इसे आपके लिए तैयार करते हैं। आपके समर्थन और सदस्यता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नवीनतम वीडियो को न खोएं। धन्यवाद।